व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जैनदास। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एंटी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी में क्या अंतर है। बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत सारे लोग पेन किलर के लिए सोचते हैं चीज़। देखिए यहाँ मेरे पास एक दवाई है जिसका नाम है पैरासीटामोल। ये एक एंटी एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, ठीक है ना। और एक और है आइबुफेन जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। या फिर आप लोग का अगर आइबुफेन में ये लग रहा है कि वैसे तो सस्ता मिलता है आइबुफेन, ठीक है ना, जैसे कि ये आपका 10 रुपये पड़ गया आइबुफेन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन के साथ आपको पड़ गया 28 रुपया, ठीक है ना, 10 रुपये 28 रुपया। या प्लेन आइबुफेन भी आता है। आइबुफेन 400 mg का स्ट्रेंथ में आता है, ये 500 mg का स्ट्रेंथ में आता है। पैरासीटामोल 500, आइबुफेन 400। दोनों में अंतर क्या है, बेस्ट कौन सा काम करता है। अगर आपको दर्द वगैरह हो रहा है, बुखार वगैरह हो रहा है, तो एंटी एनाल्जेसिक जो दवाई होता है ना, ये आपका चलिए दर्द को हो सकता है मार देगा, बस जितना देर असर रहेगा। बुखार को भी ख़त्म कर देगा जितना देर असर है। लेकिन पेन का रीज़न में अगर क्या होता है ना कि आपका एंटी एनाल्जेसिक उतना अच्छा पेन किलर नहीं होता है। आपका हो सकता है कि अंदर में अगर बहुत ज़्यादा मसल पेन का प्रॉब्लम है तो आपका एंटी एनाल्जेसिक दवाई यानी कि पैरासीटामोल या कोई भी एंटी एनाल्जेसिक दवाई उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना एंटी इन्फ्लेमेटरी देगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी 100% है, देगा ही देगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी 100% है, बुखार को खत्म कर ही देगा। अगर आप आइबुफेन खाएंगे तो बुखार आपका 100% है कि उतर ही जाएगा, वो तो पैरासीटामोल में उतर जाएगा। लेकिन पेन का अगर मैं बात करूँगा तो ऐसा कोई अगर हो सकता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मसल पेन है, अंदर का नर्व पेन होता है ना, किसी को लगा था नस खींच जाता है, मेरा भी एक बार हुआ था। तो उस दौरान कितना बार ऐसा हो रहा था कि एंटी एनाल्जेसिक्स का दवाई जब मैं खा रहा था यानी कि पैरासीटामोल, तो दर्द पूरी नहीं जा रहा था, काफ़ी मतलब चल तो जा रहा था लेकिन लग रहा था अभी भी थोड़ा सा है। और कभी कभी तो ऐसा लग रहा था असर ही नहीं किया। लेकिन वही जब मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई खाता हूँ, आइबुफेन ले लीजिए, एस्प्रिन ले लीजिए, एसोलोफिनिक ले लीजिए, जो कि सबसे बेस्ट है, सबसे सेफ है क्योंकि वो सिर्फ कॉक्स-2 को ही ब्लॉक करता है। और आइबुफेन क्या करता है, कॉक्स-1 कॉक्स-2 दोनों को ब्लॉक कर देता है, इसलिए इसका साइड इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है। आप मान लीजिए एसोलोफिनिक ले रहे हैं, मान लीजिए, तो आपका 100% है कि आपका पेन में वो काम करेगा, सूजन वगैरह दर्द वगैरह में 100% है, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करबे करेगा, जो कि एंटी एनाल्जेसिक शायद ना करे। इसलिए एंटी एनाल्जेसिक सस्ता मिलता है 10 रुपये के आसपास, और एंटी इन्फ्लेमेटरी 50 रुपये के आसपास आपका मिलता है। एसोलोफिनिक 50 रुपये का है, आइबुफेन आपका 28 रुपये का है, एस्प्रिन लेंगे तो 12 रुपये में मिल जाएगा, है ना क्या। और भी है डाइक्लोफिनिक, लेकिन उसका तो साइड इफेक्ट ज़्यादा है। नेमुसोलाइड का तो मैं नाम ही नहीं लूँगा, वो तो बैन हो गया है, ठीक है ना। तो यही दोनों में अंतर है। तो कौन सा यूज़ करें, यस एंटी इन्फ्लेमेटरी ज़्यादा अच्छा है बजाय एंटी एनाल्जेसिक के, ठीक है ना। लेकिन वही अगर किसी का पेट में दर्द वगैरह हुआ है तो वहाँ मैं सजेस्ट करूँगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मत दीजिए, क्योंकि वो पेट दर्द हो सकता है थोड़ा ज़्यादा गैस्ट्रिक इरिटेशन कर देगा। वहाँ ज़्यादातर केस में आपका एंटी एनाल्जेसिक ही दिया जाता है, जैसे मेफेनिक एसिड, पैरासीटामोल, डाइक्लोमाइन का कॉम्बिनेशन के साथ आता है, ठीक है। और कोई सवाल जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला वीडियो मिलता है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। अब देखिए आप लोगों को जाते जाते एक बात मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है। एंटी एनाल्जेसिक तो ये कहता है कि ब्रेन का पेन को समझने का जो रिस्पॉन्स होता है, जो मैसेज होता है उसको तो चेंज कर देता है। ऐसा लोग बोलता है कि पैरासीटामोल ऐसा काम करता है, लेकिन किसी को नहीं पता। और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होता है वो पक्का इसलिए काम करता है क्योंकि वो कॉक्स-2 को ब्लॉक करता है, यानी कि वो काम करेगा ही करेगा आपका, जो कि पेन का मेन रीज़न है कॉक्स-2। और जैसे आइबुफेन क्या था, कॉक्स-1 कॉक्स-2 दोनों को ब्लॉक कर देता है। एस्प्रिन क्या करता है, कॉक्स-1 कॉक्स-2 दोनों को ब्लॉक कर देता है। नेप्रोक्सिन भी वही करता है। लेकिन एसोलोफेनिक क्या करता है, वो सिर्फ कॉक्स-2 में ही असर देता है। नेमुसोलाइड सिर्फ कॉक्स-2 में असर देता है, बट नेमुसोलाइड तो बैन ज़्यादातर देश में हो चुका है। इसलिए आप सेफेस्ट एसोलोफेनिक ही खाइए 100 mg का, जो कि सिर्फ कॉक्स-2 में असर देगा। इसका साइड इफेक्ट कम है, बट महंगा है, 50 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे तो 60 रुपये। और कोई सवाल जरूर बताइए। बाय।